आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्री कंसेंट। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि फ्री कंसेंट का मतलब क्या है। लॉ में बोला गया है कंसेंट फ्री है यदि वो इन 4 चीजों से मुक्त है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंसेंट मतलब क्या होता है? सहमति। सहमति जो है वो फ्री है यदि इन 4 चीजों से मुक्त हो। कौन कौन सी 4 चीजें हैं वो हम ध्यान से देखेंगे। तो फ्री कंसेंट कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये 4 चीजों से मुक्त हो। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है कोएर्शन। सबसे पहला क्या है? कोएर्शन। अब ये इजी है बहुत उसको याद रखना, क्योंकि कोएर्शन डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 में। ध्यान रखिएगा, फ्री कंसेंट 14 में, फिर आ जाता है कोएर्शन जो आता है सेक्शन 15 में। तो कोएर्शन से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आ जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी मुक्त होना चाहिए, जो कि सेक्शन 16 में डिफाइंड है। फिर उसके बाद आ जाता है फ्रॉड, और आखिर में आ जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है CUFM, CUFM, कुफ्म। ठीक है, तो ये आपका 14 फ्री कंसेंट, 15 क्या है? कोएर्शन है। फिर यू से आपका क्या आ जाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाएगा सेक्शन 16, और फिर फ्रॉड आएगा सेक्शन 17, और आखिरी में एम है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, वो है सेक्शन 18। ठीक है, तो 14, 15, 16, 17, 18 सिंपल है। ठीक है, अब एक एक करके हमें ये चारों देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोएर्शन क्या होता है। ठीक है, हर जगह मैं एग्जाम्पल्स यूज करूंगा, बहुत अच्छे से आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, दिमाग में रखने हैं। हालांकि कोएर्शन का एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूं, मगर अभी फिर से हम इसको देखेंगे। आप मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि सर आपका लैपटॉप खरीदना है 25,000 में। मैं कहता हूं मुझे नहीं बेचना। आप कहते हैं नहीं मुझे खरीदना है। मैं कहता हूं मुझे नहीं बेचना। आप जेब से गन निकालते हैं और मेरे सर पे रख देते हैं। अब मैं कहता हूं हाँ मुझे बेचना है। तो ये आप क्या कर रहे हैं यहां पे आप मेरे ऊपर फिजिकल प्रेशर बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसे हम कहते हैं कोएर्शन। इसे हम क्या कहते हैं? कोएर्शन। क्लियर है ये बात? आपने क्या किया? आपने मेरे ऊपर फिजिकल प्रेशर बनाया। किस तरह से बनाया? आप किसी तरह से भी फिजिकल प्रेशर बना सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, अब ध्यान से देखिएगा। अभी आप मेरे को धमकी दे रहे हैं, मेरे सर पे गन रखे कि भाई बेच दो नहीं तो गोली मार दूंगा। ये क्या है? ये आप धमकी दे रहे हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मेरे सर पे ही रखेंगे तो ही कोएर्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए कि आप मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि सर लैपटॉप बेच दो। मैं नहीं बेचता हूं। आप फिर कहते हैं मैं नहीं बोलता हूं। अब आप कहते हैं सर आपकी बहुत इज्जत करता हूं, गन लाया हूं, मगर आपके सर पे नहीं रखूंगा, अपने ही सर पे रखूंगा। और अपने ही सर पे आप गन रख के मुझे धमकी देते हैं कि बेच दो नहीं तो गोली चला दूंगा। तो ये भी कोएर्शन ही कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि कोएर्शन आप तभी कहलाएगा जब ये फिजिकल प्रेशर जो है वो मेरे के ऊपर ही आप अप्लाई करें। अपने ऊपर भी अप्लाई करके यदि धमकी देते हैं मुझे आप, तो भी क्या कहलाएगा? कोएर्शन ही कहलाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि आप गन ना तो अपने ऊपर रखते हैं ना तो मेरे ऊपर रखते हैं, किसी थर्ड पार्टी के ऊपर आप गन रखते हैं, तो भी क्या कहलाएगा? तो भी कोएर्शन ही कहलाएगा। अब एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, उसका नाम है कालिया, और वो एक डॉन है। आप उसको लेके आते हैं मेरे पास और मुझे कहते हैं कि सर अपना लैपटॉप बेच दो। मैं कहता हूं नहीं बेचूंगा। आप कहते हैं नहीं सर मुझे तो खरीदना। मैं कहता हूं मैं नहीं बेचूंगा। अब आप कहते हैं सर आपकी बहुत इज्जत करता हूं मैं, इसीलिए खुद आपके सर पे मैं गन नहीं रखूंगा। मैं अपने दोस्त को लेके आया हूं कालिया को, और कालिया अपने जेब से गन निकालता है और मेरे सर पे रख देता है। तो क्या ये कोएर्शन कहलाएगा? तब भी ये कोएर्शन ही कहलाएगा।
इज इट क्लियर? तो कोएर्शन भले आप मेरे अगेंस्ट अप्लाई करें, किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट अप्लाई करें, ये फिजिकल प्रेशर अपने प्रति अप्लाई करके धमकी दें, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा मेरे ऊपर अप्लाई कराएं, इन सारे सॉरी इन सारे केसेस में ये कोएर्शन ही कहलाएगा। एक्सक्यूज मी। तो ये सारे केसेस में क्या कहलाएगा? कोएर्शन ही कहलाएगा। अब क्या केवल गन रखना ही कोएर्शन हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे साथ मारपीट करते हैं और दबाव डालते हैं कांटेक्ट करने के लिए, तो भी कोएर्शन है। मारपीट करने की धमकी देते हैं तो भी कोएर्शन है। किडनैप कर लेते हैं या करने की धमकी देते हैं तो भी कोएर्शन है। यदि जान से मारने की धमकी देते हैं तो भी कोएर्शन है। ये सारी चीजें कोएर्शन में ही आती हैं। तो लॉ ने इसको बड़े आसान तरीके से डिफाइन किया है। देखिए यहां पे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? लिखा है कोएर्शन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। आईपीसी मतलब होता है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के तहत जो भी कार्य करने से लॉ मना करता है, जैसे कि जान से मारना, मारपीट करने की धमकी देना, सुसाइड करने की धमकी देना, किडनैप करना या करने की धमकी देना, है ना। तो इंडियन पीनल कोड में मारना, धमकी देना, मारना, जान से मारना, मारपीट करना, किडनैप करना, ये सब इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत लिखा गया है। तो यहां पे लॉ क्या बोलता है? ऐसा कोई भी कार्य आप करते हैं जो कि इंडियन पीनल कोड के तहत मना है या करने की धमकी देते हैं, ये सारा का सारा जो है वो क्या कहलाएगा? कोएर्शन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे लिखा है और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेना या करने की धमकी देना भी कोएर्शन ही कहलाता है। क्लियर है ये बात? तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि कोएर्शन का मतलब है यदि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं या करने की धमकी देते हैं जो कि इंडियन पीनल कोड के तहत करना मना है, तो वो कोएर्शन कहलाएगा। और साथ ही साथ यदि आप अनलॉफुल डिटेनिंग करते हैं, लॉफुल डिटेनिंग के लिए मना नहीं करता, अनलॉफुल है ना, इलीगल वे में किसी की संपत्ति पे कब्जा कर लेना या करने की धमकी देना, क्या कहलाएगा? कोएर्शन कहलाएगा। फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है कोएर्शन का मतलब होता है फिजिकल प्रेशर। ठीक है, जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट कोएर्शन अप्लाई करने पे हो रहा है वो हो जाता है वॉइडेबल। मतलब आपने मेरे से लैपटॉप खरीद तो लिया, बात आती है कि मैं क्या कर सकता हूं, तो भैया मैं कोर्ट का दरवाजा खुला है, खटखटा सकता हूं, बोल सकता हूं कि माय लॉर्ड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जबरदस्ती किया गया है और इसको प्लीज कैंसिल किया जाए, वॉइड किया जाए, तो ये वॉइडेबल होगा। तो क्वेश्चन इसमें कैसा आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कोएर्शन, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन सच अ केस। ठीक है ना, तो इसमें आप बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं कि कोएर्शन का मतलब क्या है? कोएर्शन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, ये कहलाएगा कोएर्शन। फिर नीचे आप लिख सकते हैं कोएर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल प्रेशर। इन केस ऑफ कोएर्शन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं कोएर्शन के फीचर्स। क्या फीचर्स हैं देख लेते हैं। ये ऐसा आप आंसर में लिख सकते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोएर्शन। पहला, कंपेल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। खाली धमकी देना कोएर्शन नहीं है। धमकी देना क्यों देना? ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके, तभी तो कोएर्शन है। ठीक है ना,
खाली धमकी देना नहीं होता है, आप जबरदस्ती किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैन बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? वो कालिया जिसको आप लेके आए थे मेरे पास और उसने मेरे सर पे गन रखा, वो क्या है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसा भी हो सकता है। अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और कोई भी ऐसा एक्ट जो कि फॉरबिडन है आईपीसी के तहत, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है ये, आंसर लिखते आना चाहिए आपको, ठीक है। तो पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम कोएशन क्या है? अभी अभी अपन ने डिस्कस किया व्हाट इज कोएशन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आप लिख सकते हैं कोएशन इज, जो अभी अभी अपन ने बात की, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन अंडर इंडियन पीनल कोड, और डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये याद रहना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लिखते आना चाहिए। समझते तो समझ में आ गया, मगर लिखते भी आना चाहिए। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोएशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ हुम? एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्री कंसेंट? तो अपन ने 4 देखे, कौन कौन से? कोएशन, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड, चौथा मिसरिप्रेजेंटेशन, याद रहना चाहिए। चौथा ये केस स्टडी है, ये भी देख लीजिए। मिसेस ए थ्रेटेंड हर हस्बैंड होगा, मिसेस ए थ्रेटेंड हर हस्बैंड मिस्टर ए टू कमिट सुसाइड इफ ही डिड नॉट अग्री टू सेल हिज हाउस टू मिसेस ए's ब्रदर। अब यहाँ पे मिसेस ए जो है वो अपने पति को धमकी देती हैं और कहती हैं कि यदि अपना घर मेरे भाई को नहीं बेचते हो तो मैं सुसाइड कर लूंगी। अब मिस्टर ए बेचारे क्या करते, वो मान जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो भैया क्या स्टेटस होगा? अरे कॉन्ट्रैक्ट वुड बिकम वॉइडेबल, ठीक है ना। एंड व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू मिस्टर ए? मिस्टर ए बेचारा क्या कर सकता है? तो मिस्टर ए चाहे, है ना, अब कर सकता है नहीं कर सकता उसके ऊपर है, करे नहीं करे, मगर वो चाहे तो वो कोर्ट के पास जा सकते हैं और बोल सकता है माय लॉर्ड इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया जाए, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मिस्टर ए हैज द ऑप्शन टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी रिसाइंडेड बाय द एग्रीव्ड पार्टी, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है।